वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक छोटा केस देखते हैं। एक ये फीमेल पेशेंट का केस है। ये 20-22 साल की लड़की होगी। ये अपनी मम्मी के साथ आती है और इसको ना मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स है और चेहरे में बहुत सारे इरप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, पस्ट्यूलर इरप्शंस हैं। तो मैंने पूछा कि ये कब से हो रहा है। तो उस लड़की ने बताया कि ये करीब 2-3 साल से हो रहा है। दवाइयाँ लगाई, क्रीम लगाया, बट वो ठीक नहीं हो रहा है। और वो बताती जाती थी और छोटा छोटा सा उसके चेहरे पे स्माइल था। मैंने पूछा कि ये किस वजह से हो गया, तो पेशेंट ने बोला कि नहीं पता है किस वजह से हो गया। तो मैंने कहा तो इसकी वजह से क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो बोलती है देखने में बहुत बुरा लगता है, कितना गंदा सा लगता है फेस। तो मैंने पूछा कि इसमें होता क्या है। तो बोलती है दर्द होती है। तो उसने बताया कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है और ये बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे इतने सारे हो गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी इलाज लिया बट उतने अच्छे से इलाज नहीं लिया था। फिर मेरी किसी एक फ्रेंड ने बताया कि उसके भी इरप्शंस आपने ठीक किए थे, इसलिए मेरी मम्मी को उसने सलाह दी, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए भी आपके पास आना पड़ गया। पहले तो वो थोड़ा थोड़ा होता था और क्रीम लगा के मैनेज हो जाता था। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे मैनेज कर लेते थे आप। तो वही बोलती है, फिर उसने हंसी और थोड़ा सा स्माइल दिया। फिर वही बोलती है कि इसमें एलोवेरा जेल लगा लो, और जिसने जो बताया वो मैं लगा लेती हूँ। तो जैसे हम लोग साइकोडायनेमिक्स में समझते हैं ना कि ये जो इरप्शंस होते हैं, ये जो भी पेन प्रॉब्लम्स होती हैं, पस फॉर्मेशन होता है, एप्सिस होता है, ठीक है, बॉइल्स हो गया, तो ये इसका साइकोडायनेमिक्स डायरेक्टली रिलेटेड टू एंगर। ठीक है, तो एंगर और कई बार एंगर सप्रेशन से, तो हर बार ऐसा नहीं मिलेगा बट एक बार आपको पूछ लेना चाहिए, तो क्लू इससे मिल सकता है। तो इस पेशेंट से भी मैंने वही पूछा कि ऐसा कुछ है क्या। तो पेशेंट ने बोला कि हाँ गुस्सा तो आता है, अपना ही चेहरा देख के मुझे गुस्सा आता है कि कितना गंदा हो गया ये चेहरा। ठीक है, और मैंने कहा और इसकी वजह से मन कैसा रहता है। तो पेशेंट ने बोला कि इसकी वजह से ना मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, बात करने का बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तो जैसे उसने बोला कि किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, तो फिर मैंने कहा कि यदि कोई बात करता है तो फिर आपको कैसा लगता है। तो पेशेंट ने बोला कि जब कोई बात करता है तो इतनी ज़ोर से गुस्सा आती है कि लगता है मैं उसको एक थप्पड़ जड़ दूँ। फिर मैंने पूछा कि और क्या चलता है दिमाग में। तो बोलती है कि बस बैठे बैठे मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये दाने मेरे कैसे ठीक हो गए हैं, इतना टाइम तो हो गया, इवन दवाई भी ले रही हूँ पर ये किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो बस दिमाग में यही चलता है कि ये ठीक कैसे होंगी। मैंने कहा और क्या चलता है दिमाग में। बोलती है कि डॉक्टर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिसकी वजह से ये दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है। बोलती थोड़ा कभी कभी मेरा ना पेट भी खराब रहता है और मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से भी ये दाने हो रहे हैं। और फिर उसने बोला कि शायद हो सकता है कि ये कुछ ब्लड में भी कुछ गड़बड़ी होती है ना कई बार। तो किसी ने बोला कि ब्लड में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए नीम की पत्तियां खा लो, है ना। तो मैंने वो भी करके देख लिया था। मैंने कहा और क्या चलता दिमाग में। तो बोलती है कि सबसे ज़्यादा ना यही दिमाग में चलता है कि मेरा चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है और और भी ख़राब हो जाएगा ऐसे ही बने रहे चेहरे तो, क्योंकि इसमें देखिए ना आप बहुत सारे पिंपल हैं और गड्ढे भी बना देता है और ब्लैक स्पॉट भी आ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने कहा और क्या करती रहती हो। तो बोलती है कि कई बार ना इतना गुस्सा आता है कि ये जो पिंपल है ना इनको मैं ज़ोर से नोच देती हूँ। ठीक है, गुस्से की वजह से कि ये एकदम जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसा लगता है कई बार। मैंने कहा और मैंने कहा और कब गुस्सा आता है। तो बोलती है जब कोई इन चेहरे को ना इसको पूछ देता है, कोई इसको टच कर देता है ना, तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है। मतलब टच कर देता है मतलब कोई इसको पूछ देता है कि अरे तेरे को क्या हो गया ये, तो इतनी ज़ोर का गुस्सा आता लगता है कि उसको एक थप्पड़ जड़ दूँ, इस तरीके का दिमाग में आता है। मैंने कहा और बोलती कई बार मेरे को खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है कि ये पता नहीं शायद मेरे ही कुछ गलती की वजह से हो गया है, इसलिए मेरे को खुद के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है। और मैंने कहा और बोलती है इतनी सारी दवाइयाँ तो ले लिया कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो दवाई लेने का मतलब ही क्या। पहले भी दवाई मैं मतलब मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया बट मैंने खुद से ही दवाइयाँ ली, किसी ने ये बता दिया तो मैंने ले लिया, किसी ने वो बता दिया तो ले लिया, किसी ने बोला कि जैसे आपको इसमें गड़बड़ी है खून में तो नीम की पत्तियाँ भी खा ली, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है। तो
बस यही चल रहा है। तो ये एक छोटा सा केस था, इस केस को हम समझते हैं। बहुत सिंपल सा केस है। पेशेंट को देखो आप, जब आपके पास सामने रहेगा ना, तो ऐसा एक केस और था एक्ने का। तो डिफरेंट स्टेट का है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता था मतलब बेपरवाह जो लोग होते हैं वो ऐसा था। इधर परवाह है, लेकिन शुरुआत में परवाह नहीं थी क्योंकि इतना नहीं था। ठीक है, तो वो छोटे एक दो पिंपल आए तो उसने मैनेज कर लिया। तो वो क्या था, फ्रिबुलस थी। ठीक है, पहले फ्रिबुलस थी, और जो स्माइलिंग मतलब बात करते करते वो उसके चेहरे में स्माइल थी, स्माइलिंग, और इतना ज़्यादा हो गया कि अब उसको आना पड़ गया। ठीक है, डॉक्टर के पास आना पड़ा। और वो भी कैसे आई, किसी ने इसकी एक फ्रेंड ठीक हुई थी, उसने इसको भेजा। तो इसके आने का जो रीज़न था ऑब्जेक्टिव और रीजनेबल था कि वो ठीक हुई है आपके ट्रीटमेंट से, इसलिए उसने भेजा और मैं आई हूँ। एक्स्ट्रावेगेंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं अभी। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रावेगेंस हो गया वो। अब एंगर हिमसेल्फ विथ, उसको खुद के ऊपर गुस्सा आता है। ठीक है, मतलब अपने पिंपल के ऊपर तो गुस्सा आती है, और उसको खुद के ऊपर ही शायद मैंने कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा हो गया होगा जिस मेरी वजह कुछ लगाया होगा, इसलिए ऐसा चेहरे में और ज़्यादा हो गया। ठीक है, और नोचती रहती है, काटती रहती है इसको, तो म्यूटिलेटिंग हिज बॉडी, वो म्यूटिलेट करती है और नहीं चाहती कि उससे उसको उसको लेके कोई उससे बात करे। तो कन्वर्सेशन एवर्जन टू बी है। ठीक है, बातचीत नहीं करना चाहती, इवन मेरे से भी मैं जितना पूछता था उतना जवाब देती थी। और डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, देखो आप, डिस्टर्ब एवर्जन मतलब वो जैसा है उसको छोड़ दो उसके अपने हाल पे। कोई उससे पूछता भी था तो उसको गुस्सा आती थी। ठीक है, बिजनेस टॉक्स, इतने टाइम से वो ठीक नहीं हो रहा है, और पैसा मतलब इतने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और पैसा भी जा रहा है, तो दिस इज बिजनेस टॉक। एक और, जब इसको कोई पूछ देता है कि ये क्या हो गया, अभी तो ऐसे इतना याद नहीं रहता उसको, लेकिन किसी ने इसको टच कर दिया तो बहुत तेज गुस्सा आता, लगता मैं किसी को जड़ दूं। तो रेज रिन्यूड बाय टच, ये बहुत सिंपल सिंपल रूब्रिक है। आप इसको थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे तो सीधा सीधा रेमेडी आ जाता है आपका बेलाडोना। ठीक है, तो बेलाडोना देने से उसका पीरियड भी बराबर हो गया, और उसका सारे पिंपल एक्ने जो भी थे वो सब ठीक हो गए। सो दिस इज लिटिल अबाउट बेलाडोना। और इस तरीके से हम माइंड मेथड के थ्रू अच्छे अच्छे केसेस, कोई सी भी केस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं माइंड मेथड लर्न करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।